हेलो एवरीवन। मैं आप लोगों को आज इग्नू में एडमिशन कैंसिल करने की प्रोसेस बताने वाला हूं। मैंने अभी रिसेंटली अपना एडमिशन कैंसिल किया है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन, उसको कैसे कैंसिल करना है, उसमें कितना रिफ़ंड आएगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तसल्ली से आप वीडियो को देखिए ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आई होप कि आप सभी इस वेबसाइट पे आ पाते होंगे। दिस इज़ इग्नूज़ मेन वेबसाइट। इस पे आप जाएंगे स्टूडेंट सर्विसेज में, जहाँ से आपने एडमिशन लिया था। ऑब्वियसली सेम प्रोसेस है यहाँ से। अब यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लॉगिन कर रखा है। जो आप जिस जिस आईडी और पासवर्ड से आपने लॉगिन किया था एडमिशन के लिए, वही आपने लॉगिन करना है, जैसे मैंने यहाँ पे लॉगिन कर रखा है। यहाँ पे आप माई एप्लीकेशन में जाएंगे, यहाँ पे कैंसिल एडमिशन क्लिक करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन आपको कुछ डिटेल्स कैंसिल करने से पहले जाननी होंगी, वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। पहले मैं इस अकाउंट को लॉग आउट कर देता हूँ। पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, ये मैंने एमए इंग्लिश में एडमिशन लिया है और ये फ्रेश एप्लीकेशन है। इसका मतलब अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है। कंफर्म हो भी जाता तो भी क्या चार्ज लगते, और जो मैंने ऑलरेडी कैंसिल किया हुआ है उसका क्या स्टेटस था, उसको अभी देखते हैं। तो पहले इस अकाउंट को लॉग आउट कर देता हूँ, क्योंकि ये एडमिशन मुझे रखना है और जो मैंने कैंसिल करा है मैं उसकी अब आपको डिटेल्स दिखाने वाला हूँ। तो अब मैं जल्दी से लॉगिन कर लेता हूँ उस अकाउंट में जो मैंने कैंसिल किया है। ठीक है, हम यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे मैंने जो एडमिशन कैंसिल किया हुआ है, आपको यहाँ पे जाना है माई एप्लीकेशंस में। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने पॉलिटिकल साइंस में एमए में एडमिशन लिया था। ऑब्वियसली मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था, क्योंकि मुझे बहुत सारे सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं, फ़िलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री। तो मैं कंफ्यूज था कि किस में एडमिशन लूँ, बट फिर देन आई डिसाइडेड कि मैंने 3 साल इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा है, उसमें काफ़ी अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन है, तो ज़बरदस्ती खुद को एडवेंचरस नहीं होना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एडमिशन कंफर्म हो गया था। उसके बाद यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने 17 दिसंबर को एडमिशन लिया था। ठीक है, सक्सेसफुल था सब कुछ, ये कंफर्म हो चुका था। उसके बाद 26 जनवरी को, सॉरी 24 जनवरी को मुझे याद आया कि मुझे लगा ऑलमोस्ट 40 डेज़ के बाद मुझे लगा कि मुझे ये एडमिशन कैंसिल करना है, मुझे ये नहीं करना। तो 24 को यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं, 24 को मैंने ये कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट डाली। 27 को ये एक्सेप्ट हो गई। अब रिफ़ंड का मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख पाएंगे 27 को रिफ़ंड सक्सेसफुल हो चुका था और इंस्टेंटली मेरे अकाउंट में पैसे आ चुके थे, क्योंकि इग्नू ने जो पैसे भेजे हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूपीआई के थ्रू भेजे हैं, इंस्टेंट क्रेडिट थ्रू यूपीआई। तो 300 रुपये इसमें मेरे डिडक्ट हुए। नाउ इसमें भी एक कैच है, और ऊपर से मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको मेरा ईमेल आईडी दिख रहा होगा। अगर आपको कुछ डाउट हो इग्नू से लेके, मैं अभी एमए कर रहा हूँ, मैंने 3 साल का डिग्री पूरा किया है इग्नू से। तो आपको कोई डाउट हो इंग्लिश लिटरेचर को लेके या फिर इग्नू के प्रोसेस को लेकर के, कहीं पे भी आपको दिक्कत हो रही हो, आप मुझे ईमेल लिख सकते हैं। आई विल रिप्लाई यू जैसे भी मुझे ईमेल मिलेगी। अब आते हैं यहाँ पर, ये आप देख सकते हो कैंसिल हो गया। अब मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाह रहा हूँ। लॉग आउट करते हैं इसको। यहाँ पे मैं जो कैच बताने वाला था आपको, क्योंकि मुझे जो रिफ़ंड मिला, मैंने 7500 पे किए थे, मुझे 7200 रुपीज़ मिल गए। इसका मतलब 300 रुपये बस रजिस्ट्रेशन फ़ी डिडक्ट हुई। लेकिन क्योंकि मैंने सॉफ्ट कॉपी में सिलेक्ट किया था, तो इसलिए मेरे पैसे नहीं कटे। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो कैंसिलेशन की पॉलिसीज़ हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन फ़ीस नॉन रिफंडेबल, यानी कि जो 300 रुपये हैं वो रिफ़ंड नहीं होंगे। उसके अलावा आप दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, अगर आपका कंफर्म नहीं हुआ एडमिशन, फी पेड शैल बी रिफंडेड प्रायर टू कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन। जैसे अभी मैंने जो आपको पहला एडमिशन स्टेटस दिखाया था, वो अभी कंफर्म नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने कल ही अप्लाई करा है। तो उसको अगर मैं कैंसिल कर दूंगा, वो रिफ़ंड हो जाएगी। दूसरा है 15 एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू 15%। तो आपको पता होगा, जैसे आपने एडमिशन लिया होगा, कि अगर आप सॉफ्ट कॉपी चूज़ करते हैं, यानी कि फ़िज़िकल बुक्स नहीं लेते, तो आपको 15% का डिस्काउंट मिलता है।
यानी कि आपको बुक डिस्काउंट मिलता है, क्योंकि आप जो बुक्स हैं वो आप नहीं ले रहे, आप सीधा PDF डाउनलोड करके ई ज्ञान को उसकी वेबसाइट से पढ़ेंगे, तो यहाँ पे 15% आपको डिस्काउंट मिलता है। लेकिन वही डिस्काउंट आपका जब आप कैंसिल करेंगे तो वो 2000 रुपीज़ डिडक्ट कर लेंगे अगर आपने फिजिकल बुक्स ली होंगी। लेकिन अगर आपने सॉफ्ट कॉपीज़ ली हैं तो आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपके बस 300 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ी कटेगा अगर आपका एडमिशन कन्फर्म भी हो चुका है तो। दूसरा आप फोर्थ पॉइंट जो मैं समझाना चाह रहा था वो यही है, अगर आपने सॉफ्ट कॉपी लिया है तो रजिस्ट्रेशन फ़ी ओनली डिडक्ट होगी, बाकी आपका रिफंड आ जाएगा। पांचवा पॉइंट देख लेते हैं। इफ़ अ रिक्वेस्ट फॉर कैंसिलेशन इज रिसीव्ड फ्रॉम अ स्टूडेंट हु हैज़ अवेल्ड फी एग्जाम्पशन एंड हैज़ पेड द रजिस्ट्रेशन फी ओनली। ओके, तो यहाँ पे पांचवा, अगर आपने कोई कंसेशन लिया है तो उसमें भी आपके जो फ़ी है उसमें रजिस्ट्रेशन फ़ी है आपकी, वो रिफ़ंड नहीं होगी, डेवलपमेंट फ़ी आपकी रिफ़ंड हो जाएगी। 6 पॉइंट मुझे लगता है उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, नो रिफंड ऑफ, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एडमिशन कैंसिल करने का डिसीजन बहुत बाद में लिया है, समझ के, नो रिफंड ऑफ फी विल बी एडमिसिबल आफ्टर 60 डेज ऑफ द क्लोजिंग डेट ऑफ द एडमिशन। यहाँ पे ये चीज़ आप नोट करना, क्लोजिंग डेट ऑफ द एडमिशन। ऐसा मतलब नहीं है कि अगर आपने एडमिशन लिया, जैसे मान लो जनवरी सेशन के अभी एडमिशन चल रहे हैं और अभी क्लोजिंग डेट 31 जनवरी है एज ऑफ टुडे, ये एक्सटेंड भी होगी, तो जो क्लोजिंग डेट है मतलब जो लास्ट डेट हो गई है एडमिशन की, अगर उसके 60 दिन के बाद आप करते हैं तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। लेकिन विद इन एडमिशन साइकिल, या भी एडमिशन चल रहे हैं और आपने डिसीजन लिया, भले ही आपके 60 दिन हो गए हों लेकिन अभी भी वो एडमिशन विंडो क्लोज नहीं हुई है, तो आप कर सकते हैं। जैसे मैंने 40 डेज़ के बाद, लगभग 38 डेज़ के बाद मैंने कैंसिल करा तो मुझे पैसे वापस मिले, वैसे ही आपको ये अगर एडमिशन साइकिल ओपन है तो आपको रिफ़ंड मिल जाएगा। बाकी इतना ही सिंपल है, आपने देखा विद इन 1 डे आई गॉट द रिफ़ंड। एंड इसमें और कुछ अगर आपको कोई डाउट हो तो जब मैंने आपको ईमेल दिखाया था आप वहाँ पे मुझे ईमेल कर सकते हैं, दिस इज़ माय ईमेल आईडी। इग्नू से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो मैं यहाँ पे रिप्लाई कर दूँगा आपको। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको और भी कुछ डाउट्स हों और आप और भी कुछ वीडियोस चाहते हो तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, आई विल रिप्लाई टू योर कमेंट्स।